Hello guys, welcome back to my channel Dream and Achieve, and I am Bharat from Bits Pilani, and today I'm continuing with the lecture series on Indian polity, and I hope that these lectures help you out in all your competitive exams, and I'm definitely sure that if you thoroughly revise these subjects, then you will be very easily able to score very good marks in any competitive exam, especially government exams if you are preparing for any of those. तो दोस्तों आज शुरू करते हैं हम बात करेंगे सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि करंट अफेयर्स में भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आए दिन आप सीबीआई के बारे में सुनते रहते हैं और आई एम वेरी श्योर कि आप में से बहुत सारे लोगों को सीबीआई के बारे में पूर्व जानकारी होगी। आज उसी के बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हमारी जो बुक एम लक्ष्मीकांत है उस बुक में भी ये चैप्टर दिया हुआ है। इट इज़ अ वेरी स्टैंडर्ड बुक, यू शुड डेफिनेटली रीड दैट बुक फॉर इंडियन पॉलिटी इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज और एनी अदर एग्जाम। तो अब देखिए दोस्तों, सीबीआई बेसिकली बनाया गया है रिकमेंडेशन ऑफ द संथनाम कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनाया गया है, राइट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी है, इसका नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। सीबीआई जो है दोस्तों बेसिकली एक ऐसी बॉडी है जो बहुत ही हाई प्रोफाइल जो केसेस हैं, खास करके क्रिमिनल केसेस, उनको बेसिकली इन्वेस्टिगेशन करती है और डील करती है। एंड इट इज़ अ सेंट्रल बॉडी जो कि ऑल इंडिया में कहीं भी जा करके हाई प्रोफाइल केसेस की इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और क्राइम्स को सॉल्व करने में डेफिनेटली उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। अब ये कैसे कैसे इसका एवोल्यूशन हुआ, क्यों हुआ और इसके क्या मेजर स्ट्रक्चर क्या है, काम क्या है, ये हम डिटेल में चैप्टर में देखते हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी चाहिए दैट इज संथनाम कमेटी यहाँ पे, राइट। संथनाम कमेटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी जिसके रिकमेंडेशन पे सीबीआई को बनाया गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि इट इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टैट्यूटरी बॉडी आप जानते ही होंगे, स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है एक ऐसी बॉडी जिसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनाया गया हो। बट सीबीआई एक ऐसी बॉडी नहीं है जिसको सेपरेटली एक एक्ट के थ्रू बनाया गया है। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑलरेडी पास किया गया था 1946 में। उस एक्ट के जो प्रोविजंस है वहां से जो पावर्स है वो सीबीआई डिराइव करता है, तो इसलिए अलग से सीबीआई के लिए कोई एक्ट नहीं है। जैसे कि दोस्तों सीवीसी के लिए अलग से एक्ट बाद में बना दिया गया था, स्टैट्यूटरी स्टेटस उसको मिला था, सीवीसी एक्ट पास किया गया था। एनआईए के लिए पूरा प्रॉपर अलग एक्ट है, एनआईए एक्ट है। उसी प्रकार एनडीएमए के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, राइट। सो बहुत सारी बॉडीज हैं जिनका स्टैट्यूटरी स्टेटस है, यानी कि उनको एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। लेकिन सीबीआई किसी एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट से वो अपनी पावर्स को डिराइव किया जाता है। सो 1941 में दोस्तों स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट सेटअप किए गए थे, उनको बाद में सीबीआई में मर्ज कर दिया गया। जब दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट हुआ तो सीबीआई में वो सब मर्ज हो गए। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि सीबीआई का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो डीओपीटी के अंडर आता है। डीओपीटी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। सो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में है, वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर में डीओपीटी है डिपार्टमेंट स्पेशल अलग से। वो डीओपीटी के अंडर में सीबीआई जो है आती है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। एंड एमएचए की एक रेजोल्यूशन में 1963 में इस बॉडी को सेटअप किया गया। तो अगर आप कहेंगे कि सीबीआई को सेटअप कब किया गया तो आंसर इज 1963 में। और एक्ट कौन सा जिससे पावर डिराइव करता है, वो 1946 में पास किया गया था, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, राइट। सो एक तरह से आप कह सकते हैं कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए एक बॉडी को सेटअप किया गया है विच इज सीबीआई। 1963 में एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू सेटअप किया गया है। अगर इसके हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, यानी कि कौन कौन से लोग इसको हेड करते हैं, तो इसमें एक डायरेक्टर होते हैं और स्पेशल डायरेक्टर्स होते हैं, डीआईजीज, जॉइंट डायरेक्टर्स होते हैं और ऑब्वियसली अदर पुलिस पर्सनल भी सीबीआई के अंडर में होते हैं, राइट। एंड दीज आर जनरली ऑल आईपीएस ऑफिसर्स। जो हायर डायरेक्टर वगैरह होते हैं दे आर यूजुअली आईपीएस ऑफिसर्स। अब बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोस्तों डायरेक्टर सीबीआई जो है वो उसको 2 साल की सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड की गई है बाय सीवीसी एक्ट 2003। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए डायरेक्टर सीबीआई हमारे देश में काफ़ी पावरफुल पोस्ट मानी जाती है। डायरेक्टर आईबी हो गया, डायरेक्टर सीबीआई हो गया, ये सारी पोस्ट बहुत पावरफुल हमारे देश में मानी जाती है क्योंकि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर आपको दिया जाता है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। 2 साल तक आपको अपने पद से नहीं हटाया जा सकता, 2 साल की सिक्योरिटी आपके पास है, ठीक।
अच्छा, 2013 में दोस्तों दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ने अमेंड कर दिया। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 में पास हुआ था। उसने दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में कुछ चेंजेस किए और बेसिकली उन्होंने ये चेंज किया कि डायरेक्टर सीबीआई के जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है वो चेंज कर दिया। राइट, उन्होंने जो कमिटी है उसमें थोड़े से अमेंडमेंट कर दिए कि डायरेक्टर सीबीआई को अपॉइंट करेगी 3 मेंबर की एक कमिटी, जिसके ऑब्वियसली हेड होंगे प्राइम मिनिस्टर, दूसरा होगा मेंबर लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा, और तीसरा होगा चीफ जस्टिस और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय हिम। पहले ये होता था दोस्तों कि डायरेक्टर सीबीआई को सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन दोनों मिलकर ही सिलेक्ट कर लिया करते थे, लेकिन लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 ने जो है कमेटी के मेंबरशिप को चेंज करके 3 मेंबर कमेटी बना दिया और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उसमें ऐड कर दी। तो ये आपका ओवरऑल एक पिक्चर मैंने आपको बताई सीबीआई है क्या। अब इसका हम मोटो देखते हैं दोस्तों। मोटो से आपको क्लियर होगा कि ये काम क्या करती है और इसके बेसिकली विजन क्या है कहीं ना कहीं। तो मोटो इज इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटेग्रिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मोटो है। वैसे तो कभी आएगा नहीं, लेकिन अगर कभी प्रीलिम्स में या किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो आपको पता होना चाहिए एक रफली आइडिया, इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटेग्रिटी। अब दोस्तों हम मिशन पे आते हैं। मिशन बड़ा सिंपल और बड़ा एलिगेंट मिशन है। अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लॉ ऑफ द लैंड थ्रू इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन, सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस, प्रोवाइड लीडरशिप, डायरेक्शन, इंटरस्टेट इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड लॉ एनफोर्समेंट। बेसिकली जो कानूनी कार्रवाई है, इन्वेस्टिगेशन, वो सही तरीके से हो, कॉन्स्टिट्यूशन के जो लॉज हैं उनका पालन किया जाए, ठीक है, और सही तरीके से ऑफेंसेस में प्रोसिक्यूशन हो, लीडरशिप सही तरीके से मिले, क्रिमिनल्स को अप्रीहेंड करने में सही तरीके से इंटरनेशनल इंटरस्टेट कोऑपरेशन सारी की सारी मेंटेन करके रखना सीबीआई का काम है। बेसिकली आप कह सकते हैं इट इज अ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। और आप कह यहाँ आप कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की। सो हाई प्रोफाइल केसेस जैसे कि आपने सुना होगा आरुषि मर्डर केस, इसके अलावा कई सारे बड़े बड़े लोगों के मर्डर हो जाते हैं, या फिर कोई भी बहुत बड़ी घटना हो जाती है जैसे सुशांत सिंह सुसाइड केस ले लीजिए आप। तो ये सारे केसेस में सीबीआई वगैरह जांच करती है। उसका कारण ये है बिकॉज सीबीआई जो है बहुत ही इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करने की उसकी जो काबिलियत है, ऐसा माना जाता है कि थियोरेटिकली ऑन पेपर होनी चाहिए। राइट, अगर कोई टेररिस्ट एंगल वाला केस है तो वहां पे जांच करेगी एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, क्योंकि एनआईए को बनाया ही गया था पैन इंडिया टेररिस्ट नेटवर्क को बस्ट करने के लिए, बेसिकली टेररिज्म से कॉम्बैट करने के लिए एनआईए को बनाया गया है। सो एनआईए जो है जो भी डील करेगी तो वो तभी करेगी डील केसेस से जब वहां पे टेररिस्ट एंगल देखने को मिलेगा। टेररिस्ट हो सकता है या नक्सलाइट भी हो सकता है, इस टाइप के एंगल्स अगर आप देखेंगे तो एनआईए मिलेगा। बट बाकी नॉर्मल केसेस में सुसाइड, मर्डर, ये वो दुनियादारी में सीबीआई जो है वहां पे इन्वेस्टिगेशन करेगी। फंक्शंस क्या है दोस्तों? इन्वेस्टिगेटिंग केसेस ऑफ करप्शन, ब्राइबरी, मिसकंडक्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। आपको ऑलरेडी बताई दी, आइडिया लग ही गया होगा। चाहे करप्शन हो, ब्राइबरी हो, मिसकंडक्ट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का ये सब इन्वेस्टिगेट करती है सीबीआई। एक एक्ट्स एज नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटरपोल इन इंडिया। इंटरपोल मींस इंटरनेशनल पुलिस। राइट, सो इंटरनेशनल जो भी क्रिमिनल अगर इंटरनेशनल स्केल पे क्राइम हो रहा है और इंटरनेशनल स्केल में अगर पुलिस एजेंसीज को आपस में कोऑर्डिनेट करना है किसी क्रिमिनल को एप्रीहेंड करने के लिए, तो सीबीआई वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। भारत के लिए इंटरपोल की तरह वो एक्ट करता है। अच्छा, इसके अलावा केसेस जो रिलेटेड हैं, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फिस्कल इकोनॉमिक लॉज, ब्रीच ऑफ लॉज कंसर्निंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कस्टम्स एक्साइज, इनकम टैक्स, फॉरेक्स रेगुलेशन, ये सारी चीज, मर्डर, किडनैपिंग, रेप, ये सारी चीजें दोस्तों जितने भी हैं वो सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर सकता है ऑन रेफरेंस बाय गवर्नमेंट, ऑन रेफरेंस ऑफ गवर्नमेंट और बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। राइट, ये इंपॉर्टेंट है कि जो केसेस है दोस्तों ये सब कर सकता है सीबीआई इन्वेस्टिगेट, बट सुओ मोटो अपनी खुद की इच्छा से नहीं कर सकता। अगर कोई रेफरेंस में केस देगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो गया या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, जब वो सीबीआई को डायरेक्ट करेंगे कि आप इस केस को इन्वेस्टिगेट कीजिए, तब ये ऑर्गेनाइजेशन जाके वहां पे इन्वेस्टिगेशन करेगा। अच्छा, इंटरपोलिंग विंग मैंने आपको बता ही दिया, इट कोऑर्डिनेट्स रिक्वेस्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड एक्टिविटीज ऑन इंडियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज प्लस मेंबर कंट्रीज ऑफ इंटरपोल। तो इंटरनेशनल पुलिस की, इंटरपोल की जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उन सभी बेसिकली मेंबर कंट्रीज के रिक्वेस्ट पे या फिर इंडियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के रिक्वेस्ट पे जो है इंटरपोलिंग विंग आपका काम करता है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए। हमारी लक्ष्मीकांत की लेटेस्ट एडिशन में ये दिया हुआ है कि सेक्शन 6 ऑफ दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, पहले वो
प्रोटेक्शन देता था जॉइंट सेक्रेटरी और अबव रैंक ऑफिसर्स को फ्रॉम प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बाय द सीबीआई इन करप्शन केसेस। पहले ये था दोस्तों, जॉइंट सेक्रेटरी और उसके ऊपर जो ऑफिसर्स हुआ करते थे, जनरली आईएएस ऑफिसर्स होते थे, उनको क्या है, बेसिकली प्रोटेक्शन मिलती थी कि भाई आपके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी नहीं किया कर सकता क्योंकि आप इतने बड़े ऑफिसर हो। बट लेकिन बाद में ये देखा गया कि भैया करप्शन तो बहुत ही ऊंचे से ऊंचे लेवल से स्टार्ट होता है, और ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि किसी को भी फेवरेटिज्म, एक आपको जबरदस्ती का आपको एक इम्यूनिटी मिल जाए। ठीक है, तो इसीलिए सीबीआई को उसे करप्शन से पहले 6 से सेक्शन उसको प्रोटेक्शन देता था। लेकिन बाद में मई 6 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14 के वायलेशन में इसको करार दिया। एंड व्हाट इज आर्टिकल 14, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं। फंडामेंटल राइट्स का अगर आपने मेरा लेक्चर देखा है तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। तो ये तो हो गए दोस्तों इसके पूरे के पूरे फंक्शंस। अब हम विजन की बात कर लेते हैं। विजन क्या है? विजन इसी से, मोटो और फंक्शन से ही आप, मोटो मिशन और फंक्शन से ही आप विजन निकाल सकते हैं कि विजन क्या है। विजन का मतलब होता है दोस्तों लॉन्ग टर्म गोल, कि भाई आप अचीव क्या करना चाहते हो, आपका टारगेट क्या है। मिशन होता है दोस्तों शॉर्ट टर्म गोल, मतलब कि मैं इमीडिएटली अभी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं अगर सॉल्व सही से कर पा रहा हूँ वो मेरा मिशन है। ठीक है, मिशन मतलब कि अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे कैसे एक्ट करना है और क्या करना सही रहेगा अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द करंट टाइम। विजन होता है दोस्तों लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म मतलब कि आने वाले 10 साल 50 साल में मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ, मैं किस दिशा में जाना चाहता हूँ। यही चीज किसी कंपनी के लिए भी ट्रू होती है। विजन मीन्स लॉन्ग टर्म सोच क्या है कंपनी की, कि आप क्या चाहते, क्या है कंपनी, क्या चाहती है, मार्केट क्या, मार्केट में बहुत बड़ी मोनोपोली बनना चाहती है क्या, वो कितने बड़े टर्नओवर उसका होना चाहिए, 10,000 करोड़ का वो गेम मतलब टर्नओवर चाह रही है, क्या है उसका विजन क्या है। और मिशन हो गया कि शॉर्ट टर्म पे, आज कल कुछ समय के लिए आप क्या काम कर रहे हो, दैट इज द डिफरेंस। सो विजन क्या है दोस्तों लॉन्ग टर्म पे, यही है कि भाई करप्शन से कॉम्बैट होना चाहिए अच्छे से, इकोनॉमिक वायलेंट क्राइम वो सब कम हो जाने चाहिए थ्रू मेटिकुलस इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन वगैरह सारे सही होने चाहिए, इफेक्टिव सिस्टम होने चाहिए, है ना। उसके बाद लॉ कोर्ट्स, साइबर क्राइम, हाई टेक्नोलॉजी क्राइम, ये सब जितने हैं सब बहुत सही तरीके से कॉम्बैट किए जाएं, ये उसका विजन है। उसके अलावा दोस्तों ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड करना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, आर्ट एंटिक्स हेरिटेज को, सिविलाइजेशन के वो सब प्रोटेक्ट करना, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, supporting state police organizations, law enforcement agencies, and national international cooperation, particularly relating to inquiry investigation, playing lead role in war against national transnational crime, creating healthy work environment that encourages team building, free communication, mutual trust। तो विजन में आप देखेंगे दोस्तों हर चीज इंक्लूड हो गई, हर चीज विजन के अंदर इंक्लूड हो गई आपके। ह्यूमन राइट्स भी उसी में आता है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन भी उसी में आता है, हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट भी उसी में आता है, फ्री कम्युनिकेशन, म्यूचुअल ट्रस्ट, हर चीज दोस्तों विजन। विजन का मतलब वही लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में आप क्या चाहते हो, लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं यहाँ पे आइडियल सोसाइटी टाइप का जो है विजन आप सोचते हो कि भैया आइडियल सोसाइटी जो है मिल जाए, उस तरीके से सारी चीजें इसके विजन में डाली गई। इसके अलावा दोस्तों स्टेट पुलिस फोर्सेस के साथ में स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट भी बनाए गए हैं जो कि कॉन्करेंट पावर्स एंजॉय करते हैं इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस के, जो दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1964 में बनाए गए थे। और वो वही केसेस को लेते हैं विच आर एसेंशियली सब्सटेंशियली कंसर्न विद सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, पब्लिक अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी बॉडीज एक्सेट्रा। Financed by central government, state police force shall take up such cases substantially concerned with state government employees। State police forces state government का लेती हैं, और ये जो स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का केसेस को लेती हैं। ठीक, इसके बाद लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013 ने एक और चीज मेंशन की कि एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन जो है वो भी होगा, जिसको एक हेड करेगा एक डायरेक्टर फॉर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन ऑफ केस अंडर लोकपाल लोकायुक्त एक्ट। ठीक, जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव रैंक का वो एक अधिकारी होगा और डायरेक्टर सीबीआई के अंडर में वो काम करेगा। सो वो भी एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन वहां पे अपॉइंट किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट ऑफिसर रैंक एसपीज एंड अबव इन सीबीआई ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, चेयरपर्सन, विजिलेंस कमिश्नर, सेक्रेटरी ऑफ होम मिनिस्ट्री एंड सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल। तब देखिए दोस्तों जो एसपीज वगैरह होते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स जो हैं, वो चाहें तो सीबीआई में रिक्रूट होकर जा सकते हैं, सीबीआई में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो उनको एक कमेटी जो है रिक्रूट करती है, उस कमेटी के रिकमेंडेशन पे ही उनको सिलेक्ट किया जाता है। उस कमेटी में विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है चेयरपर्सन की तरह। इसके अलावा होम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी वगैरह होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के सेक्रेटरी वगैरह होते हैं। ये सारी चीजें दोस्तों। तो विजन में अगर बात करूँ तो पहले 2 पॉइंट जो लिखे गए दोस्तों स्पेशली वो इंपॉर्टेंट है जो विजन के अंडर में आते हैं, बाकी के 3 पॉइंट मैंने आपको और एक्स्ट्रा बता दिया। इसके अलावा दोस्तों सीबीआई की पूरी एक अकेडमी है जो गाजियाबाद में लोकेटेड है यूपी में, और इसके अलावा रीजनल सेंटर्स कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में भी बनाए गए हैं। यहाँ पे ऑफिसर्स को और नीचे के पर्सनल को, स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाती है।
इस एकेडमी का विजन क्या है, ऑब्वियसली समझ में आपको क्लियरली आ गया होगा, एक्सीलेंस इन ट्रेनिंग इन फील्ड्स ऑफ क्राइम इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड विजिलेंस फंक्शनिंग। तो सीबीआई के जो भी फंक्शंस हैं उन सभी फंक्शंस को सही से एग्जीक्यूट करने के लिए जो ऑफिसर्स हैं वो ट्रेन हो सकें, यही सीबीआई एकेडमी का पूरा जो है मिशन विजन है। मिशन क्या है भैया, ह्यूमन रिसोर्स ऑफ सीबीआई, स्टेट पुलिस, विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेन करना, बिकम प्रोफेशनल इंडस्ट्रीज इम्पार्शियल अपराइट डेडिकेटेड टू द सर्विस ऑफ नेशंस, राइट। मिशन मीन शॉर्ट टर्म में क्या है कि भैया अच्छे से ट्रेन हो जाए, ह्यूमन रिसोर्स अच्छे से मोबिलाइज की जा सके, राइट। और विजन लॉन्ग टर्म ये है कि एक्सेलेंस प्रोवाइड हो। मिशन ये हो गया कि भैया ट्रेन तो हो पहले, ये मिशन है कि भैया पहले सही से ट्रेनिंग तो हो, ये आपका मिशन हो गया शॉर्ट टर्म पे। बट विजन क्या है लॉन्ग टर्म पे कि भैया एक्सीलेंस, आप एक्सीलेंस के लेवल तक पहुंचो, मतलब कि आप एक ऐसी जगह पहुंचो जहां पे आपके जैसी ट्रेनिंग कोई प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हो, मतलब वर्ल्ड क्लास आप कह सकते हो। इसके अलावा कोर्सेज जो है दोस्तों, शॉर्ट टर्म जो है कोर्सेज भी दिए जाते हैं इसके अंदर, फॉर ऑफिसर्स ऑफ सीबीआई, स्टेट पुलिस, सीपीएमएफ, सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, शॉर्ट टर्म दिए जाते हैं, लॉन्ग टर्म भी दिए जाते हैं फॉर डायरेक्टली रिक्रूटेड डीआईजीज, टीआईज एंड कांस्टेबल्स ऑफ सीआई। तो दो तरह के आपके कोर्सेज में देखने को मिलते हैं, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं, बट क्योंकि हमारी बुक में दिया हुआ था तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। आई होप आपको लेसन पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि और बढ़िया बढ़िया लेक्चर्स आप सभी के सामने लेकर के आता रहूँ। Thank you. Have a very nice week. Keep studying, keep motivated, and best of luck for your exams.